मैं आपको कोई भी चीज़ अधिकार के साथ नहीं बता रहा हूँ। ना ही मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा कहा मान लो, मुझ पर विश्वास कर लो, या मेरे कहने से सहमत हो जाओ। नहीं, आपको मेरी कही बातों से, मेरे शब्दों से या वाक्यों से सहमत या असहमत नहीं होना है। हमें दो दोस्त की तरह बिना किसी धर्म की पहचान के अपनी सारी पहचानें, हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या बौद्ध, राजनेता की हो या किसी भी प्रकार के संस्था या संघ इत्यादि की हो, हमारी सारी पहचानें हटाकर हमें दो दोस्त की तरह, साधारण इंसान की तरह सोचना होगा। बोलने वाला आपको वास्तविकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है, ना ही कोई गुरु या ज्ञानी है। आपका अपना मस्तिष्क है। आपको भी मेरे साथ इस चर्चा में दिमाग लड़ाना होगा, सोचना होगा, तलाश करनी होगी। अपने सारे अतीत के ज्ञान को भुलाकर, अपनी अलग अलग पहचानों को हटाकर, साधारण दोस्त की तरह एकदम ताज़े से, नए से चीज़ों को देखना, जानना, समझना है। जब आप कोई चीज़ को पूरी तरह देखने में सक्षम होते हो, केवल तभी आपके भीतर क्रांति हो सकती है, आपकी बेड़ियाँ टूट सकती है, आपके भीतर बदलाव संभव है। आपको स्वतंत्रता क्या होती है, आज़ादी की क्या सुंदरता होती है, इसका बोध हो सकता है। और यह घटना अभी इसी क्षण में घट सकती है, अगर आप इस चर्चा में पूरी तरह से भाग ले। हम सब मिलकर इस पर सोचे, सब साथ साथ इसकी जड़ तक पहुँचे, तभी आपके भीतर सच्चा बदलाव आएगा। और अगर आप में बदलाव आता है, इसका मतलब इस समाज में बदलाव आएगा, इस पूरी मानव जाति में बदलाव आएगा। क्योंकि जैसे हमने देखा कि आप और समाज अलग अलग नहीं है, यह एक ही चीज़ है। समाज आपके भीतर ही निर्मित होता है। और हमने देखा कि हम दूसरों पर, सरकार या कोई गुरु पर या किन्हीं ग्रंथों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें ही समाज की और अपने भीतर की सारी समस्याएं खुद से ही सुलझानी होगी। और इसके लिए हमें खुद के मस्तिष्क को जानना होगा, उसकी पड़ताल करनी होगी, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से समझना होगा, हर विचार के जड़ तक पहुंचना होगा। और हमने देखा कि कैसे हमारी इच्छाएं जन्म लेती है, वे कहाँ से आती है और कैसे आती है। समय के भीतर, समय के चक्र में फंसने के कारण कैसे हमारे भीतर डर पैदा होता है। हमने डर की, भय की निर्मित, उसका उगम कहाँ से होता है वो देखा। हमने सुरक्षा क्या है
और क्यों इंसान सुरक्षा के पीछे भागता है, मज़े के पीछे, पैसा, लोकप्रियता, अपनी इच्छाओं के पीछे कैसे हम हमारे स्वार्थ से चिपके रहते हैं। हमने देखा कि कैसे हम खुद को और इस दुनिया को, अपने पत्नी को, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार को, इस समाज को, पेड़ को, पशु पक्षी को, बाहर का पूरा जगत, हम खुद को और दूसरों को छवि के द्वारा ही देखते हैं। हमने देखा कि हमारा देखना एक छवि का दूसरी छवि को देखना है। इसीलिए प्रेम क्या है हमें समझ नहीं आता। हमने प्रेम क्या है इस पर चर्चा की। प्रेम के लिए अतीत की यादों से, अच्छे बुरे अनुभवों से मुक्त होना ज़रूरी है। इस पर हमने गहराई से चर्चा की। हमने देखा कि रोज़ के जीवन में हर क्षण में मृत्यु की क्या भूमिका है, मृत्यु का, मौत का क्या योगदान है, और मृत्यु से हमारे लगावों का क्या संबंध है। इसके गहराई में हम उतरे। हमने देखा कि धर्म क्या है और धर्मों के कारण मानव जाति को क्या नुकसान हुए और क्या नुकसान लगातार हो रहे हैं। कुछ लोग दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कुछ अपना सिर मुंडा रहे हैं। सबके अपने अपने झंडे हैं, अलग अलग रंग है, अपने अपने विश्वास है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आपको पता ही है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, सबके अलग अलग भगवान। इसके कारण इंसान इंसान में, पूरे मानव जाति में विभाजन आया है। हमने अपने अपने अलग अलग धर्म, अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाकर मानव जाति के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इंसानों को टुकड़ों में बांट दिया है और इसके कारण पूरी मानव जाति में इंसानों इंसानों के बीच हिंसा हो रही है। बराबर हमारे मस्तिष्क हमेशा बकबक करते रहते हैं। क्या आपने इसके बकबक पर कभी ध्यान दिया है? मस्तिष्क कुछ ना कुछ लगातार करता ही रहता है। कोई भी बकबक या फिर कोई भी कल्पना में वो खो जाता है और एक भी क्षण वह चुप नहीं रहता। और अगर आप किसी चीज़ को दोहराए चले जाते हो, बार बार उसे करते हो, तो आपका मस्तिष्क मंद हो जाता है, जड़ हो जाता है। क्या आपने कभी इसे देखा है? जब आप कोई भी एक चीज़ बार बार दोहराते हो, तब आपको लग सकता है कि आपका मस्तिष्क शांत हो गया है और शायद आपको यह आनंददायी लगे। आपका दिमाग किसी भी चीज़ को बार बार दोहराकर मंद और शांत हो जाता है और यह शांति आपको अद्भुत लगेगी। क्या आप लोग सो गए? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कोई भी चीज़ बार बार दोहराने से आपका मस्तिष्क मंद हो जाता है, जड़ हो जाता है।
जिस जड़ता को आप शांति समझ लेते हो, बोलने वाले के लिए यह जड़ता बेवकूफ़ी है। मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इस प्रकार का मस्तिष्क का शांत होना एक धोखा है। आपको शायद यह पसंद आता होगा। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही है या ऐसा ही आपको करना है। हमें साथ साथ इसे देखना और समझना होगा। हमें समझना है कि असल ध्यान क्या है, असल शांति क्या है। शांति का मतलब अंतराल, एक खाली स्थान, एक खाली जगह, बराबर। एक अंतराल जिसमें कुछ भरा ना हो। एक समय जो सारी बातों से, उलझनों से, विचारों से, कल्पनाओं इत्यादि से पूरी तरह खाली हो। एक वक्त, एक ऐसा क्षण जहाँ समय रुक जाता हो, समय खत्म हो जाता हो। क्या आप इसे समझ रहे हैं? हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाना है। इसे समझना ज़रूरी है। हम सब किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, तब हम उस चीज़ पर विचार करते हैं। नहीं, ये वो वाला ध्यान नहीं है। ऐसा ध्यान ही ज़्यादातर लोग करते हैं और किसी चीज़ को बार बार दोहराकर मस्तिष्क को जड़ कर लेते हैं। और मस्तिष्क जड़ होता है तो चुप हो जाता है और इसी को हम ध्यान समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन बोलने वाले के लिए ध्यान का अर्थ कुछ पाना या ध्यान में उतर के धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना, समय के साथ आगे बढ़ना, यह नहीं है। क्योंकि ध्यान में समय नहीं होता, ना ही इसमें धीरे धीरे बदलाव होता है। हमें चाँद पर जाने के लिए समय ज़रूरी है। वहाँ हम समय के साथ ही पहुँच सकते हैं, लेकिन ध्यान में समय नहीं होता। ध्यान के लिए समय और तुलना मायने नहीं रखती। हमें समझना ज़रूरी है कि ध्यान करने वाला ध्यान से अलग है, भिन्न है, और जब तक ध्यान करने वाला मौजूद है तब तक ध्यान हो नहीं सकता। क्या हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं? ध्यान का अभ्यास करना ध्यान नहीं होता। ध्यान का अभ्यास बार बार करके मस्तिष्क जड़ बन जाता है। लेकिन आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। बहुत गुरु आपके मस्तिष्क को जड़ बना देते हैं और आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है और आप उनके चरणों में गिर जाते हैं। अगर आपको मेरे चरणों में गिरने का मन हुआ तो कभी मेरे चरणों में मत गिरना। उसके बजाय मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चलना, ठीक है? कभी किसी के सामने ऐसा ही मत झुक जाओ।
यह इंसानियत के खिलाफ है। आप किसी के भी सामने ऐसे ही झुक जाते हो, बराबर। तो आपको पियानो सीखने के लिए या बांसुरी सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, जिसमें आपको समय लगता है। लेकिन ध्यान के मामले में ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब आपको कहीं पहुंचना नहीं है। इस ध्यान को धीरे धीरे सीख के हमें खुद को बेहतर बनाना है, ऐसा नहीं है। ध्यान वो है जो कुछ हासिल करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसे ढूंढने में, इसे समझने में शायद हमें बहुत समय लग जाए, शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए, लेकिन आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। जैसे ही आप ध्यान को उपलब्ध होते हो, आपको जीवन की सुंदरता, ध्यान की महानता दिखाई पड़ती है, जो आपको प्रफुल्लित कर जाती है, आपको एक फूल की तरह खिला देती है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वही परमानंद है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं। कोई अंतर नहीं छूटता, वो कभी रुकता ही नहीं। क्या विचारों के बीच अंतराल होता है? क्या दो विचारों के बीच अंतराल होता है? क्या आपको पता है कि आपका यह क्षण अतीत से ही बना है, अतीत से ही बंधा है? जो हजारों सालों की हमारी यादें हैं, अच्छे बुरे अनुभव है, और इस क्षण में आपका भविष्य भी बन रहा है। तो इस क्षण में ही आपकी क्रिया हो सकती है। आप इसे कल या परसों पर नहीं छोड़ सकते। जो भी क्रांति होती है वह वर्तमान में ही, इस क्षण में ही, इस पल में ही होती है। तो आपके पास हमेशा यह एक क्षण ही होता है।